जी, शहबाज शरीफ साहब ने कौमी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ दी है, लेकिन माइनस इमरान खान अगर करते हैं तो फिर कौमी हुकूमत किस तरीके से ये कहलाएगी। और यह साहब अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल जो मनसूबा है, अब जो शहबाज शरीफ साहब ने जिसका एक तजवीज़ दी है कि ये माइनस इमरान खान कौमी हुकूमत कायम की जाए और शबाना रोज़ मेहनत करें और दिन रात एक करें कि मुल्क की तरक्की के लिए, क्या मनसूबा काबिल अमल कहीं नज़र आ रहा है आपको कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि इमरान खान को बाहर रख के आप हुकूमत चलवा लें? देखिए, पहली बात है मुझे बड़ी हंसी आ रही है। कहते हैं हमें 5 साल के लिए हुकूमत बनाई जाए मानस इमरान खान तमाम पार्टियों को मिला के। तो ये जो 11 साल जो थे ये जिन्नात हुकूमत करते रहे 1988 से 1999 तक, और ये 2008 से लेके 2018 तक 10 साल जो हैं ये फरिश्ते यहाँ आए हुए थे। यही तो थे, इन्होंने तो मुल्क चलाया था और इन्होंने तो मुल्क इस मकाम पे पहुंचाया है। तो ये कौम इतनी सादा है कि 5 साल और दे दो इनको, इमरान खान को बाहर निकाल के उसको भी मिला लो। कौम ने तो इमरान खान को भी दिए ना, के डाल दो। कौम ने तो इमरान खान के भी दिए 3.5 साल में, जो परवेज लाई साहब ने मैं तो कहता हूं पोस्टमार्टम तो कर दिया। नहीं, परवेज लाई को अथॉरिटी नहीं है ना। परवेज लाई क्या है? पाकिस्तान में अथॉरिटी तो है पाकिस्तान की कौम। डाल दो इमरान खान के भी 3 साल, लेकिन सबके हिस्से के बराबर डालो ना। सारे लूटने वालों को आप फिर दोबारा आके लूटो। शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने कौन सी इस मुल्क की खिदमत किया है जो मुल्क इस मकाम पर पाकिस्तान की तारीख में कमाल की जो डिवीजन की है वो इशरत हुसैन की किताब है गवर्निंग द अनगवर्नेबल। जो भी जैसा भी आदमी है उसने कहा पाकिस्तान के पहले 40 साल पाकिस्तान की उठान के साल थे और पाकिस्तान के 30 साल पाकिस्तान की बदकिस्मती के साल थे। मैंने जमहूरियत को चाटना है अगर मुझे पाकिस्तान जो डॉक्टर साहब की मेरी जाती राय भी यही है। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान में एक बात सिंपल सी बात है, आप मुझे बताइए, आपको रोटी के अंदर जमहूरियत में तमीज करनी पड़े तो आप क्या देंगे? आपको इज्जत के अंदर जमहूरियत में तमीज करनी तो क्या पड़े, क्या किसको आप करेंगे? आपको गैरत और हमियत के अलावा चलो बाकी सारे को छोड़ दे, आपको मकान के अंदर, आपको रोटी के अंदर, आपको कपड़े के अंदर, आपको माशी खुशहाली के अंदर तमीज करनी पड़े, आप किस में करेंगे? और जमहूरियत का फायदा किसको है? उस्मान को है, और या मकबूल जान को है, मजदूर को है, किसी और को है? हमने तो जमहूरियत को कुरान पाक बना दिया है पाकिस्तान में। हम तो समझते हैं जमहूरियत क्या है, उसके अलावा जो बाकी जो भी आदमी है, खा वो डिक्टेटर आए कुछ करे, खा वो मुल्क की इकोनॉमी को जहां मर्जी खड़ा करते। अयूब खान के बारे में मुझे आज भी मैंने अपनी लाइब्रेरी के अंदर एक किताब जो है बार बार कहता हूं वो मैंने सजा के रखी हुई है ताकि लोग उसको देखें, और वो कोर्स की किताब है 1973 की अंग्रेजी की डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की, ब्रिटिश बच्चों की, और 27 मुल्कों के अंदर और 70 दीगर मुल्कों के अंदर पढ़ाई जाती थी। उसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की का केस दिया जाता था। मैंने जमहूरियत ने मुझे क्या दिया है, मुझे क्या अता किया? फिर कहता है ओ उनको जो मौका नहीं मिला। ओ भाई मेरी बात सुनो, जब तुमको मौका मिला था 50 से चलो 58 से पहले 9 साल क्या कर लिया आपने? जमहूरियत नहीं है तो और ये साहब फिर कौन सा सिस्टम हम यहाँ पे नाफिज करें? आप सदारती निजाम का सिस्टम भी यहाँ पे नाफिज कर चुके हैं, जमहूरियत भी, आमरीत भी आई, तो आप इस हिसाब से किसको सबसे बेहतर समझते हैं? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में 1 घंटे के लिए भी सदारती निजाम नहीं आया। आप डिक्टेटर को सदारती निजाम कहते हैं, आप कहते हैं मार्शल सदारती निजाम वो होता है जो इलेक्ट करके लेके आए। आपने सोच के जो अंग्रेज ने अलग बे कॉपी करके आपको दे दिया, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अंग्रेज ने कहा ये सूबे हैं 4, हमने कहा सूबे हैं, लड़ो, आपस में लड़ते रहे। या आप सोचें कि जब मैं कोयटा में इस वक्त बैठा हूं, कोयटा के अंदर अंग्रेज ने एक लाइन खींची, आप इस कोयटा की शहरों के अंदर बलोच पश्तून ने अपने आप को कत्लो-गारत किया, इधर 5 वो मरे होते थे, इधर वो मरे होते थे, अंग्रेज लाइन खींच किया हुआ था, आपस में लड़ते रहे। ये जो कराची का मसला है, सिंध सरायके का मसला है, वहां का ये मसले कौन पैदा, हमने ये तक नहीं सोचा। अच्छा, और ये सब मसला ये है, अभी जो मसला ये है कि अभी जो बात हो रही है कि अगर अपोजिशन जमातों की तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो बहुत सारे लोग ये राय देते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक आइनी बहरान के जानिब बढ़ रहा है। अगर कामयाब हो जाती है उसके बाद का सिस्टम क्या होगा, किस तरीके से नया कायदे-अमान आएगा, तो इसके ऊपर अभी कन्फ्यूजन है कि अगर कौमी असम्बली टूट जाती है और बाकी असम्बलियाँ आप काम करती रहती हैं तो नए इंतखाबात का मेकनिज़म क्या होगा। तो ये एक नई बहस है जिसका जवाब जो है वो हमें तलाश करना है, रास्ता क्या है, और बहुत सारे तज्ज़ियाकार भी इस पर बात कर रहे हैं। इसके ऊपर जो है, इस पॉइंट के ऊपर क्या कहेंगे आप?
उस्मान साहब 15 दिन पहले के मेरे प्रोग्राम उठा लें, कम से कम 6 दफा मैंने ये कहा है, आप मुझे बताएं कि इसके बाद क्या होगा। पहली बात तो यह है कि आपने इमरान खान साहब को निकाल दिया, ठीक है, वो चला गया। उसके बाद आपने प्रेसिडेंट कोई मुद्दत नहीं लिखी हुई कि कब जो है प्रेसिडेंट बुलाएगा इजलास, एक तो ये है। फिर वो रिक्विजिशन होगा इजलास, उस रिक्विजिशन में अगर मेजॉरिटी ऑफ द हाउस कोई बंदा डिक्लेयर नहीं करता तो क्या होगा। अब मैं आर्टिकल 94 पढ़ लेता हूं यहां पर। द प्रेसिडेंट may ask the prime minister to continue hold the office till his successor enters upon the office of the prime minister। जब तक नया वजीर आज़म मुंतखब नहीं होता, प्रेसिडेंट कहता है कि तुम जारी रखो काम। अब आप मुंतखब अच्छा, और ये सब हमें मुमताज़ कानूनदान हामिद खान साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे राय लेते हैं कि अगर ये ऐसा कोई बहरान जन्म लेता है तो किस तरीके से कौम निकलेगी, क्या तरीक़ाकार है। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब। खान साहब, इन खदशात का जो इजहार किया जा रहा है कि अगर अदम-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है, खान साहब रुखसत हो जाते हैं तो नेशनल असम्बली टूट जाएगी, बाकी असम्बलियाँ काम करती रहेंगी और बाकी जो अभी तक कन्फ्यूजन है, इसके बारे में क्या राय है, किस तरीके से कानूनी रास्ता निकाला जाएगा। नहीं, लेकिन अगर पास भी हो जाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन तो उससे असेंबली तो डिसॉल्व नहीं होगी। नहीं, नेशनल असम्बली नहीं होगी, नहीं होती। हाँ, डिसॉल्व तो नहीं होगी, वो नया इलेक्ट कर लेगी। हेलो, हाँ जी 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 हामिद खान साहब जारी रखिएगा। वो नया जो इलेक्ट होगा उसका तरीक़ाकार क्या होगा, सारा जो तरीक़ाकार है उसके बाद आपको फिर नेशनल असेंबली की रिशेस कॉल करनी पड़ेगी एट द अर्लीस्ट टू इलेक्ट नया वज़ीर आज़म इलेक्ट करने की। ठीक है, और जो फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे, जो दूसरी तरफ वोट देंगे, उनकी हैसियत क्या रह जाएगी। उसके बाद एक दफ़ा तो उन्होंने दे दिया, इसके ऊपर जो हुकूमत भी कह रही है कि ये पहली तो बात ये है कि वोट नहीं डाल सकते, अगर वोट डाला तो नाअहल हो जाएंगे, उनका क्या स्टेटस होगा। देखिए, नाअहल एकदम तो नहीं हो जाएंगे ना, वो तरह से एक प्रोसीजर दिया हुआ है, वो सारा जो है उस पर अमल आमद करना पड़ेगा। उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहले पार्टी हेड उनको देगा नोटिस, उसका जवाब वो देंगे, उसको राइट ऑफ हियरिंग देंगे, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन देंगे, फिर वो डिक्लेरेशन जाएगा स्पीकर के पास, स्पीकर फिर उसको इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, इलेक्शन कमीशन उसको हियरिंग देगा। अच्छा। और हियरिंग देने के बाद अहमद खान साहब उसमें जो लिखा हुआ है, आइन के अंदर लिखा है शेल मेक इफेक्ट, हेयरिंग की बात नहीं, उसको नोटिफाई करेगा अगर मीटिंग पड़ी जाए। क्योंकि अगर एक दफा उसमें तो खास तौर पे 63 के अंदर तो नो कॉन्फिडेंस क्लियर हो गया ना, वो हेयरिंग उस होते वो कंफ्यूजन आएगी। उस नोटिफिकेशन को शेल मेक इफेक्ट लिखा हुआ है। नहीं, हाँ, वो तो जो जहाँ तक नो कॉन्फिडेंस है वो तो हो जाएगा, जैसे 172 ज्यादा पड़ेंगे। अब उसके बाद आप ये पूछो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद तो जाहिर है एक तो चीज की जरूरत जो है कि नया वज़ीर आज़म इलेक्ट करें, उनके खिलाफ तो नहीं छोड़ा जा सकता जी। तो एक तो नेशनल असेंबली की आपको रिशेस कॉल करके तो इलेक्ट करना पड़ेगा नया प्राइम मिनिस्टर बाई मेजॉरिटी वोट। अगर किसी के पास वो 172 होंगे तो वो इलेक्ट होगा ना। सही है। ये एक एस्पेक्ट है। जहां तक आप बात कर रहे हैं डी सीट करने का, उसका प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करके तो फिर आप डी सीट कर सकते हैं। और इसमें तीनों जो मैंने अर्ज किया कि तीनों की स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। पहले तो पार्टी हेड ने उसको शो कॉज नोटिस देना, उसका जवाब देना, हियरिंग दे के फिर वो फैसला। ठीक है। और अच्छा हामिद खान साहब, एक और बात है यहाँ पर जी। हामिद साहब, एक और बात है कि देखें वो 1 वीक टाइम वहां पर है, 2 डेज वहां का स्पीकर का है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास आ जाता है वो मसला उसका। और वो इलेक्शन कमीशन में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसको फौरी तौर पे इफेक्ट करे और साथ ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करे। हियरिंग का तो उसका कोई लफ्ज ही नहीं है उसके अंदर दिया हुआ किसी तौर पर भी, जहां नो कॉन्फिडेंस हुआ। एक बात, इलेक्शन कमीशन कंफर्म द डिक्लेरेशन, कंफर्म कैसे कर देगा जब तक उसको हियरिंग नहीं देगा। कंफर्म्स, हाँ, ये नहीं है वहां। ओके, हियरिंग भी हो गई, ओके। उसके बाद बताए अगर कोई बंदा नहीं करता, हाउस ऑफ उसको गवर्न नहीं करता, 172 नहीं लेता, फिर जो कंफ्यूजन पैदा होगा उसमें इमरान खान साहब को 94 के तहत
आर्टिकल 94 के तहत वो कंटिन्यू करने के लिए प्रेसिडेंट जो ऑर्डर कर देता है, और उस कैफियत में क्या होगा? यहाँ पर एक्चुअली कुछ कंफ्यूजन है। आमतौर पे तो यही लॉ है कि जब तक नया इलेक्ट नहीं होता, जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर है उसको कंटिन्यू करने का सदर कह सकता है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर भी कंटिन्यू कर सकता है जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो चुका हो। सही। यहाँ कंफ्यूजन है। इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ सकता है इस वजह से कि इसमें जो खला है उसको कौन पुर करेगा। क्या सदर उतना अच्छा एग्जेक्टिव पावर एक्सरसाइज कर सकता है कि नहीं। एक इंडिया में ये सिलसिला हुआ था, उसमें बहरहाल इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रेसिडेंट जो है एग्जेक्टिव पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब यहाँ पर आज तक पाकिस्तान में क्योंकि ये सिचुएशन पैदा नहीं हुई, तो कोई इस किस्म का प्रेसिडेंट नहीं है। नेचुरली वो अगर सिचुएशन आ जाती है तो फिर ये कोर्ट्स को कुछ ना कुछ इस पर अपना वर्डिक्ट देना पड़ेगा कि ये गैप के दौरान क्या होगा। ये एक इशू है। अच्छा, उसके बाद एक और क्राइसिस जो है आता है कि अगर लोग कोई बंदा भी गवर्न नहीं करता मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, तो असेंबली टूट जाती है। अब वो असेंबली के जो इलेक्शंस होंगे वो चारों असेंबलियों के टूट नहीं जाती सर। क्या है कि फिर वो तोड़ सकता 58-2A के तहत तोड़ेगा ना, टूट गए। अच्छा, टूट गई सर। प्रेसिडेंट ने, कोई बंदा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता, टूट गई, तोड़ दी गई असेंबली और टूट गई। अब इलेक्शन जो है ये चारों सूबाई असेंबलियों के तहत होंगे, चारों सूबाई हुकूमतों के तहत होंगे। एक KPK में PTI की है, यहाँ PPTI की है, सिंध में उसकी है। फिर कैसे होगा कौमी असेंबली के इलेक्शन? हाँ, सिर्फ नेशनल असेंबली की हद तक टूटेगी। अगर प्रेसिडेंट उसको तोड़ देता है 50 उसके इलेक्शन हो। बाकी जो असेंबलीज हैं वो अपनी टर्म पूरी कर सकती हैं। उसका नहीं क्या नहीं, बाकी असेंबली अपनी टर्म पूरी करेंगी। कौमी असेंबली नहीं अहमद खान साहब, क्या इस इंटरिम गवर्नमेंट आएगी या यही गवर्नमेंट्स कंटिन्यू करेंगी? ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज मौजूद नहीं इस पे। इंटरिम गवर्नमेंट तो आएगी। नेशनल असेंबली अगर टूट जाती है तो आपको केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। और केयर टेकर गवर्नमेंट सूबे में सर, सूबों में इंटरिम तो नहीं आएगी ना। सूबों में सर, सूबों में नहीं आएगी तो इनके तहत इंतजामिया तो चलेगी ना, चलनी चाहिए सूबों में हुकूमतें। औरिया साहब का कहने का मतलब यह है कि सूबों में फिर पार्टीज की हुकूमत इलेक्शन करवाएंगी। नहीं, पार्टीज की नहीं, वो नेचुरली वहां का चीफ मिनिस्टर पार्टी का वो जो अगर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत इलेक्शन कराएगी। KP में PTI की हुकूमत है तो PTI की हुकूमत इलेक्शन कराएगी। या बलोचिस्तान में बाब की हुकूमत है तो वो कराएगी, और या बुजदार साहब की कराएगी। ये कहना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है, वो पार्टी नहीं कराती। वो तो जब वो असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो इंटरिम गवर्नमेंट आ जाती है और फिर इलेक्शन कमीशन कराता है। वो आप कैसे कहते हैं कि फील्ड पार्टी जाहिर है उसके अंडर साथ हुकूमत तो उसकी होगी ना, जिस तरीके से इल्जामात लगाए जाते हैं। हुकूमत खत्म हो जाएगी। द मोमेंट इट इज डिसॉल्व, हुकूमत खत्म हो जाएगी। नहीं सर, सूबों की बात हो रही है। सूबों में भी यही प्रोसेस है, वहां भी इंटरिम नहीं। लेकिन असेंबली तो खत्म नहीं हुई ना सूबों की। खान साहब, एक मेरा सवाल सुन लें। असेंबलियां खत्म नहीं हुई, हुकूमत 1.5 साल मुद्दत पूरी करना चाहेगी। बात पूरी उसके बाद पूछा। हाँ, बताएं। हेलो जी जारी रखें बात। जी हाँ, अब आपका क्या सवाल है एग्जैक्टली सवाल यह है कि कौमी असेंबली चले गई, कौमी असेंबली के इलेक्शंस होने हैं, तो क्या सूबों में तो इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बन सकती? उन्होंने तो 1.5 साल पूरा करना है। तो क्या सूबाई हुकूमत की मौजूदगी में इलेक्शन होंगे, चारों सूबाई हुकूमतों की मौजूदगी में? हो सकते हैं। इंडिया में आप देखते नहीं ऐसे ही हो रहा है। यहाँ कहाँ लिखा ये पाकिस्तान? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर से इंडियन सिचुएशन है कि इकट्ठे इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन कहाँ लिखा है? अरे ये अपनी टर्म है, आप अपनी वक्त पे करा सकते हैं इलेक्शन, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये आपने देखा नहीं कि 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं, अभी वो 2 साल बाद होंगे वहाँ लोकसभा के।
सारी दुनिया में ऐसे होता है। चले देखें चले, बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, बड़ी तफसील से आपने समझाया कि क्या क्या हो सकता है। और यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर रूस यूक्रेन तनाज़ा ताज़ा अपडेट क्या है और नई धमकियाँ क्या मिल रही हैं, इस पर करेंगे बात।